पता नहीं शांति धारीवाल हों या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, ये शर्मिंदा करने वाले दृश्य क्यों लेकर चले आते हैं विधानसभा में। रोहित वोरा को जिसने भी आज देखा, वहां महिलाएं भी हैं, सदन में बैठी हुई विधायक, महिला कर्मी भी हैं, महिला अधिकारी भी बैठे रहती है, महिला पत्रकार भी बैठे रहते हैं। इस तरह के अशोभनीय जो उन्होंने दृश्य किया, अब इसको मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, बस इतना ही दिखाना चाहूंगा कि ये रोहित वोहरा हैं और ये विधानसभा में जो ये कर रहे थे बहुत ही शर्मनाक था। देखिए, इनको भी थोड़ा सा ज्ञान का घमंड है, मगर इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि जो कुछ इन्होंने किया ये बहुत ही अशोभनीय था और इससे बचना चाहिए। अब पता नहीं इन्होंने क्यों किया है। कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को दिखाते हुए उन्होंने इस तरह की हरकत की है, पर मुझे लग रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। अब कई लोग मजे ले रहे हैं कि जब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कैमरा लगा रहे थे तो इसीलिए डर रहे थे क्या, क्योंकि विरोध करने वालों में ये भी थे। बचना चाहिए। पता नहीं, विधायक हैं और फिर भी जानते हैं कैमरे की नजर में हैं, 2-3-4 घंटे तो सहमित बैठ ही सकते हैं, बाकी जैसा चरित्र रहता है वो बाज कहां आता है। पर अब बजट के अगले दिन कांग्रेस ने किस विषय पर हंगामा किया आपको पता है? राइट टू हेल्थ बिल क्यों नहीं लागू हो रहा है राजस्थान में। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी बात कही थी और उनकी बातों को संयोग कर रखना चाहिए कि इंटरनेट के जमाने में लोग मूर्ख समझते हैं क्या कि जनता भूल जाएगी। अब बताइए, राइट टू बिल लेकर आए, प्राइवेट अस्पतालों ने हड़ताल की और राइट टू बिल को ये ठंडे बस्ते में डाल दिए। अब सोच रहे हैं कि साल भर हमारा वाला और 2 साल इनका वाला, 3 साल में जनता को कहां याद है। इसलिए टीकाराम जूली को सुबह सुबह ही पकड़ा दिए कि इसे लेकर विधानसभा में हंगामा कर देना है गोविंद सिंह डोटासरा को कि राइट टू बिल लागू क्यों नहीं हो रहा है। अरे जनाब, आपने बिल बनाया, आप ठंडे बस्ते में डाल गए और फिर राजस्थान की जनता को मूर्ख बना रहे हो। मूर्ख बनाने की एक कला जो आप में है, जनता समझ चुकी है। हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है, आपके इन कलाओं के एक्सपायरी डेट हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस का भद मत पिटवाइए ऐसे मुद्दे पर कि जनता कहे कि शर्म नहीं आती है, तुम इसे ठंडे बस्ते में डाल दिए और बीजेपी वालों से कहते हो इसे लागू करो। अच्छा होता आप एक और बिल पारित करा जाते कि राजस्थान के हर घर में एक एक चांद दिया जाएगा। चांद एक है तो क्या, हम हर घर को बांट देंगे और फिर कहते बीजेपी वालों चांद दिया कि नहीं अभी तक। मगर इसका जवाब दिया स्वास्थ्य मंत्री ने। इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन, आईएमए, उपचार नर्सिंग होम सोसाइटी से इन्होंने बैठ के समझौता किया। समझौता जो था इन्होंने एक्ट में ये नहीं लाए। और इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय, ये जो है इनके सरकार के कितने एक्ट्स हैं जो इन्होंने गवर्नर को भेज के इन्होंने बीच में मंगा लिए। इनको कह रहे ना रूल्स क्यों नहीं बनाए, इनका मेन प्रश्न है रूल्स क्यों नहीं बनाए। रूल्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं फ्री, हमारी तो मां योजना जो है इतनी बड़ी योजना है कि हमें इस एक्ट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ले आए थे, अब ले आए ठंडे बस्ते में डाल दिए। सोच रहे 3 साल में जनता भूल गई, राजस्थान की जनता। देखे क्या है कि नेता इसी आधार पर राज करता है और राजस्थान में एक बार तू एक बार मैं का राज इसी आधार पर चल रहा है कि पिछले वाले की कारगुजारियां जनता भूल जाती है। मगर अशोक गहलोत ने खुद ही कहा है, इंटरनेट का जमाना है, लोग याद रखे हुए हैं कि आपने समझौते के तहत इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसलिए आज न केवल विधानसभा का समय बर्बाद किए हो, बल्कि कांग्रेसियों को भी बेइज्जत कराए हो आप। अब होता क्या है कि इंटरनेट के जमाने में स्विगी रिपोर्टर हैं। स्विगी रिपोर्टर क्या हुआ, जो ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, या फिर स्विगी रिपोर्टर कहीं भी हो सकते हैं, टीवी पे भी हो सकते हैं, जो यहां से सुनते हैं और वहां पेस्ट कर देते हैं। उन्हें इतना जानना भी जरूरी नहीं होता है कि वो बिल जब बना था तो क्या हुआ था। उन्हें झट से लगा दिया कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम बिल के नियम नहीं बनाएंगे। अरे महाराज, स्विगी रिपोर्टर्स
ये पता तो कर लेते कि अशोक गहलोत ही से ठंडे बस्ते में डाल गए थे। पूरा चुनाव हो गया, नाम ही नहीं लिया था इस राइट टू हेल्थ बिल का, जिस तरह से पूरे चुनाव में नाम नहीं लिया था उड़ान योजना का। उड़ान योजना क्या है पता है? सैनिटरी पैड्स स्कूल में बच्चियों के बांटने का। इसके लिए कोई बजट नहीं रखा, मुफ्त दवा योजना का बजट काट करके उड़ान योजना बना दी और इतने घटिया स्तर के सैनिटरी पैड सप्लाई किए कि पूरे चुनाव प्रचार में नाम नहीं लिया इन्होंने। अब भी फिर से नाम लेना शुरू कर रहे हैं कि इन्हें लगता है कि राजस्थान की जनता भूल गई 3 साल में। इसी आधार पे तो ये लौटते रहे हैं। मगर मैंने कहा ना, इंटरनेट का जमाना है। और ये तस्वीर मुझे देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, अपने वर्जनाओं से, बंधनों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। अब ये जातिगत नेताओं की मीटिंग क्यों जरूरी है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये सिर्फ राजपूत विधायक या मंत्री बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, जाट बैठे, गुर्जर बैठे, मीणा बैठे, जात के आधार पर किसी भी मीटिंग को करने की क्या जरूरत है इस देश में, ये समझ में नहीं आया। कोई भी जाति हो, उसमें एक सक्षम जाति पक्ष होता है, एक अक्षम होता है। मगर सबसे ज्यादा संगठन ब्राह्मणों का है, राजपूतों का भी है, जाटों का भी है, मीणा समुदाय का भी, सारी ही जातियों का है। और इनका काम क्या है? अपनी अपनी दुकानें चलाना। जाति को ये तब प्रयोग में लेते हैं जब इन पर कोई संकट आ पड़े। जैसे जितने अधिकारियों के एसोसिएशन है ना, भ्रष्ट अधिकारी आए, कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। मगर किसी अधिकारी पर कोई जनता आक्रमण कर दे या कुछ बोल दे या कुछ कह दे तो ये हड़ताल पे जाते हैं। तो आप समझिए कि ये संगठन जो हैं किस तरह से काम करते हैं। मगर फिर मुझे लगा कि कोई बड़ी बात हुई होगी। अब क्षत्रिय युवक संघ ने बुलाई है ऐसा लग रहा है मुझे, पर ठीक है, अब राजपूत बैठे हैं नेता, हो सकता है समाज की कुछ अच्छी बातें किए होंगे, मगर समाज जो है एक यूनिट के रूप में, इसे जाति के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं किसी भी जाति के लिए कहता हूं, पर यह मजबूरी होती है नेताओं की, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राजपूत बहुत नाराज हैं बीजेपी से और राजपूत इस बार सबक सिखा देंगे, ब्राह्मणों का राज है अब अगड़ी जातियों में। अब देखिए, जिसके काम नहीं होते हैं वो जाति के आधार पर इल्जाम थोप देता है, मगर आम जनता को जातिगत आग्रह से कोई दिन भर 2-4 होना पड़ता हो ऐसा दिखाई देता नहीं है। बेईमान तो किसी भी जाति में होगा और बेईमान व्यक्ति ही जाति आधारित काम करेगा। पर फिर भी ये सभी जातियों में है, कोई राजपूत में है ऐसी बात नहीं है। उधर किरोड़ीलाल मीणा ने कल गोविंद सिंह डोटासरा को एक पर्ची भेजी है। उस पर्ची को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने आखिर गोविंद सिंह डोटासरा को क्या पर्ची भेजी है। और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा बाहर निकले और बजट के दिन उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर एक लाइन उन्होंने बोला है, और बाबूलाल कटारा की जमानत को लेकर डबल एजी तक नहीं भेजा गया सुप्रीम कोर्ट में। ये बात तो सही है, बाबूलाल कटारा को कौन छुड़ाना चाहता है और क्या वह बीजेपी के बेहद करीबी है कांग्रेस नेता, ये बच्चा बच्चा जानता है। मगर ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि जिनके मन में चोर है वो नियम से सिवाले जा रहे हैं। बाबूलाल कटारा से पूछताछ भजनलाल शर्मा की एसओजी नहीं कर रही है। जो कुछ उसके मन में है उसे नहीं पूछना चाह रही है और उसके पीछे एक बड़ी सियासत है। उस सियासत को नंगा करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आज नहीं तो कल करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो बाबा कभी भी बागी हो सकते हैं, इसलिए अगर कोई पर्ची भेज रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा को तो समझिए ये भी उत्तर देखते हैं तो दक्षिण वार करते हैं। ये उन नेताओं में से हैं। इसलिए इधर सचिन पायलट पहुंचे थे विकास चौधरी के यहां छोटे भाई की शादी में, और अभी शाम को अशोक गहलोत भी गए हैं। विकास चौधरी
बीजेपी से आए हैं मगर कांग्रेस में एक एसेट हैं और हमेशा देखता हूं कि युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। विकास चौधरी जैसे नेता बीजेपी से अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को फायदा ही है, मगर कई बार मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी कहां फंसा देते हैं कांग्रेसियों को। अब बताइए, कोई नेता अगर बीजेपी से कांग्रेस में आए तो ठीक है, कांग्रेस से बीजेपी में जाए तो गद्दार है। अब बिट्टू को उन्होंने कहा दिया गद्दार दोस्त। अब जब ये राहुल गांधी कहते हैं तो मैं सोचता हूं विकास चौधरी, राहुल कसवा बेचारा क्या सोचते होंगे। अब ये टिकट कटने की वजह से तो आए नहीं हैं कांग्रेस में, ये तो विचारधारा से आत्मस्वाभिमान की वजह से आए हैं। यही कहते हैं नेता कि स्वाभिमान की वजह से मैं आया हूं। अब ये गद्दार जब वो कहते हैं उधर वाले को, तो इधर वालों पर बहुत गहरी चोट पहुंचती होगी। अब गोविंद राम मेघवाल जैसे कुछ बुजुर्ग नेता भी हैं जो बीजेपी से आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जल्दीबाजी कर देते हैं। अब इधर वाले भी बहुत इधर आ रहे हैं, इसलिए ऐसे बातों से बचना चाहिए। अब राहुल कसवा हो या विकास चौधरी हो, ये सक्षम और अच्छे नेता हैं, इन्हें घर में एडजस्ट करना चाहिए, ना कि दूसरे दल से आए नेताओं को गद्दार करना चाहिए, ताकि इन्हें भी मन महसूस कर बैठना पड़े। इधर शादी में पहुंचे हनुमान बेनीवाल, जब शादी में भी जाते हैं तो देखो आजकल क्या है, शादी में भी माइक पकड़ा दिया जाता है कि 2 शब्द बोल के आए। तो वहां पर उन्होंने समझाया लोगों से, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सबसे नई पार्टी ने अगर सादत दी तो आपकी बनाई हुई आरएनपी पार्टी ने मोदी की सरकार को ठोकर मार के किसानों को सड़कों पर सादत किया। मुझे क्या करना भी वापिस आए और आज आपका जोश देख के लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि या तो आप सत्ता में पूरा लाओगे या लाओगे, जोश देकर नहीं सोचता तो अपने को वोट में कन्वर्ट करना है। अभी पुणे के ऊपर में फाटक संख्या 2 फाटक है, कौन सी फाटक है? बिंदाई का फाटक। या 1 घंटे में मुझे ठहरना पड़ा, तो अंदाज लगाओ लोगों को 12 घंटे ठहरना होगा बिंदाई का। फिर आपकी जोबनेर जो मेला जो जोबनेर कह रहे हैं कि बिंदाई का जोबनेर जैसे फाटकों पर 1 घंटा मुझे खड़ा रहना पड़ा, मैं सत्ता में आ गया तो अगली बार आऊंगा तो फिर ये फाटक बनने पर ही आऊंगा। अब बेनीवाल जी, आप तो फाटक पे फंसे हो, हम तो मुख्य सड़क पर फंसे रहते हैं 1-1 घंटे। 20 किलोमीटर जाने में घंटा भर लग जाता है, जयपुर की हालत है। अब सरकार ने कहा सिग्नल फ्री करेंगे, लोग मजे ले रहे हैं, सिग्नल फ्री होगा, ट्रैफिक फ्री नहीं होगा। गाड़ियां तो वैसे ही रहेंगी जैसे रेंग रही है, बस सिग्नल पर रुकेंगे नहीं आप, क्योंकि फ्लाईओवर बन गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो अंबेडकर नगर से अंबेडकर सर्किल से फ्लाईओवर बना है सोडाला सब्जी मंडी तक, उस पर आप चढ़ जाइए तो चढ़ते ही जाम लग जाता है। फ्लाईओवर पर इतना जाम मैं पहली बार देखा हूं। इसलिए हनुमान बेनीवाल सही कह रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि जो जोश दिखाई दे रहा है उसे वोट में तब्दील करोगे ना। इस बार कहीं जा रहे हैं तो पूरे वादा ले रहे हैं कि ऐसे मत बुलाओ और ताली बजाओ, कुछ कमिटमेंट भी करो, क्योंकि संसद में इतने सांसद हैं, तुम्हारी आवाज अकेले मैं ही उठाता हूं। और जब ये बोलने उठते हैं तो मैं देखता हूं कि आसपास जो सांसद बैठे रहते हैं वो तुरंत हेडफोन लगा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हंसने की बारी है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।